So hello students, next our topic is significant figures. So significant figures क्या होती हैं? The figures which are the number of digits up to which we are sure about their accuracy. मीन्स टू से क्या है कि एक फिगर जिसके अंदर जो डिजिट्स तक हमें एक्यूरेसी पूरी पता है कि सही है, वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होएगी. रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल क्या है? फर्स्ट है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर. नॉन ज़ीरो जितनी भी होएंगी डिजिट वो सारी आपकी सिग्निफिकेंट होएंगी. मीन्स टू से जिसमें ज़ीरो नहीं है तो ये सारे डिजिट आपके 5 के 5 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होएंगी. ऑल द नॉन ज़ीरो अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अगर ज़ीरोज़ बीच में आ रही हैं, नॉन ज़ीरोज़ जो नंबर के बीच में आपकी ज़ीरोज़ आ रही हैं, नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है? 2 और 9. नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में अगर आपके ज़ीरो अकर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होएगा? वो आपका इंक्लूड करके पूरा आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा. ठीक है, जैसे 4 ये हैं, 2 ये हैं, ये आपकी 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई. इफ़ अ नंबर लेस देन 1, all the zeros of the left of the decimal point and all the zeros of the right of the decimal point, but to the left of the first two non-zero digit are non-significant figure. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे आपकी ये डिजिट है, इसमें क्या है कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, 1 से बहुत छोटा है, तो उसकी जो सारी ज़ीरोज़ हैं ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑन द राइट हैंड साइड डिजिट ऑफ द पॉइंट डेसिमल, तो इसमें पॉइंट डेसिमल के आगे वाली जो डिजिट होएंगी और उससे पीछे वाली जो डिजिट होएंगी वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होएंगी. ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट आप नहीं लोगे. इसलिए जो अंडरलाइन लाइंस हैं ये सारी ज़ीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट हो गई और इसमें 3 आपका ये 303 जो डिजिट है ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगी. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ देयर आर नो डेसिमल पॉइंट ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द रेजिमेंट राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. अब कह रहे हैं कि अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है बट लास्ट में आपकी राइट हैंड साइड जो है ज़ीरोज़ लग रही हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होएंगी. मीन्स टू से ये ज़ीरोज़ कट जाएंगी और 802 आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे इफ़ द नंबर कंटेन डेसिमल देन ऑल द ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट डिजिट इन अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर. कह रहे कि अगर डेसिमल वाला कोई नंबर आता है तो उसमें जो ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड होएंगी, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट डिजिट, एक डिजिट के आगे वाली जितनी भी ज़ीरोज़ होएंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट का ही एक पार्ट होएंगी. मतलब 600 जो हैं आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे. इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट देन ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट व्हेन दे कम फॉर द मेजरमेंट. अब मेजरमेंट की बात हो रही है तो ये जो है ये सारी चीज़ें, ये जो इसके नॉन ज़ीरो पोर्शन है ये भी उसके साथ इंक्लूड होएंगी. ठीक है, तो जैसे 6.00 ये फेस सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये देखो इसमें क्या है 4 आएंगी, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी इसमें आएंगी. ठीक है, अब एग्जांपल कह रहे हैं, अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया, फिर उसको दोबारा किलोमीटर में कर लिया चेंज, थस द चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यूनिट. अब देखो मैंने ये समझाया ही था कि पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ नहीं लेनी और उसके बाद सारी डिजिट काउंट करनी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपकी जो नॉन ज़ीरो यूनिट्स आएंगी 68 के बाद, जैसे यहाँ पे 6000 आया था, इसमें 68 के बाद ज़ीरोज़ आ रही हैं, वो आपकी इंक्लूड होएंगी. सो इसमें 4 आ रही हैं. नेक्स्ट है द पावर ऑफ 10 इज़ इररेलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ ऑल ज़ीरोज़ अपेयरिंग इन द बेस नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट. तो इसमें क्या है कि 10 टू द पावर जो भी अगर होएंगी तो वो डिटर्मिनेशन के अंडर कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं देगा. ठीक है, तो एज इट इज़ आपका जो रूल आगे वाले के लिए चल रहा है वो चलेगा, बस 10 टू द पावर के लिए हम कुछ भी नहीं लेंगे, इसको एज अ निगलेक्ट ही कर देंगे. नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ.
अब कह रहे हैं राउंडिंग ऑफ एन अनसर्टेन डिजिट, राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे? इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, 5 से कम है अगले वाला डिजिट, तो प्रिसाइडिंग डिजिट जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ द डिजिट इट टू बी ड्रॉप इज़ ग्रेटर देन 5, कहते हैं जिसको आपने लेना है उसके आगे वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाला 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 फॉलोड बाय अनदर डिजिट एक्सेप्ट 0, तो कह रहे कि अगर आपके पास नेक्स्ट डिजिट 5 है और उसके आगे वाला जो डिजिट है वो 0 नहीं है, ठीक है, तो पीछे वाला डिजिट जो है वो भी आपका एज इट इज़ सेम रहेगा। बट ये देखो क्या करेंगे, ये नॉन ज़ीरो है, ये 5 है, 5 तक जो आपका अगर डिजिट आता है तो आप प्रिसाइडिंग वाले में +1 करोगे। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि अगर आपने जो डिजिट ड्रॉप करना है इज़ 5 फॉलोड बाय अनदर डिजिट एक्सेप्ट 0, जो आगे वाले 0 से कम हो, तो फिर क्या होएगा, ये वाला डिजिट पिछले वाले डिजिट को राइज बाय 1 कर देगा, ठीक है। इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रिसाइडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो। अब कह रहे हैं कि ये जो डिजिट है 5 है और उसके आगे वाला 0 है, तो क्या होएगा, इसमें जो आपका पीछे वाला डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ इवन, अगर वो इवन है तो, अगर वो इवन है तो अनचेंज रहेगा वो। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रिसाइडिंग डिजिट रेज बाय 1, अगर ये 5 है, आगे वाला 5 से 0 है और पीछे वाला ऑड है, ठीक है, ये वाला ऑड है, अंदर 5 है, 5 के नेक्स्ट वाला आपका 0 है, तो 5 ने क्या करना है, 7 को रेज्ड 1 कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या लिखा हुआ उन्होंने, इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि मेजर जो आपने वैल्यू ली है वो कितनी क्लोज है एक ट्रू वैल्यू के, वो आपकी एक्यूरेसी होएगी। प्रिसीजन, प्रिसीजन इंडिकेट्स टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी टू बी मेजर, कि कितनी लिमिट तक आपने क्वांटिटी मेजर करनी है, वो प्रिसीजन होएगी। अब एरर्स, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज़ नोन एज एरर, ठीक है। एक ट्रू वैल्यू और एक जो आपकी मेजर्ड वैल्यू निकली है उस दोनों में डिफरेंस के लिए आप एरर बोलोगे उसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, नेचुरल एरर। सिस्टमैटिक एरर क्यों आएगा, द एरर विच अकर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट पैटर्न, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अकर होएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर होएगा। द एरर कॉज ड्यू टू, कह रहे हैं द एरर कॉज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो आपके इंस्ट्रूमेंट जब फॉल्ट करके चलने ऑपरेट हो ना हो अच्छी तरह और जो एरर दें वो आपका एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होएगा, ठीक है। अब ज़ीरोज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल मतलब कई बार उसकी ज़ीरो इंस्ट्रूमेंट जैसे एमीटर वोल्ट मीटर है वो ज़ीरो टच नहीं करते, तो वो उसकी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नेक्स्ट है पर्सनल एरर, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर आर नोन एज पर्सनल एरर, जो हम एरर्स लेके आते हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो हमारी मेजरमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सनल एरर होएंगी, ठीक है। नेचुरल एरर, एरर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्लोइंग ऑफ विंड, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो नेचुरल एरर क्या है, जो बाय नेचर आपके नेचुरल एक्टिविटीज़ से आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, दीज एरर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग सुटेबल करेक्शन, थोड़ी बहुत करेक्शन करके आप इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब कह रहे समटाइम्स कॉज ऑफ एरर इज़ नोन बट इट इज़ नॉट एलिमिनेटेड, तो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, हमें पता होता है कि एरर आ रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ का आ रहा है वो भी पता है, बट हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते, वो आपका होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। नेक्स्ट है रैंडम एरर, when an experiment is repeated again and again and we got a slightly different values, there is no set pattern for these type of errors and occur in the random manner, hence called random error। तो क्या कह रहे हैं, अगर कोई जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली सेट ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं, पर उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा रीडिंग्स में जो है चेंज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं देयर इज़ नो पैटर्न, नो सेट पैटर्न फॉर दिस टाइप ऑफ एरर, और इसके लिए कोई एक सेट
फिक्स नहीं होता और ये रैंडमली आपके पास अक्कर होते हैं, ठीक है, तो ये रैंडम एरर होंगे। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज एरर। अब कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, इट इज़ डिफाइंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, डिफरेंस, ट्रू वैल्यू जो आपको पहले से ही पता है और मेजर जो आपने कैलकुलेशंस करके निकाली है। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो ये रेशियो है कि जो एब्सोल्यूट एरर है डिवाइड कर दो उसको ट्रू वैल्यू से। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या है कि उसको आप परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, वो आपकी 100% हो जाएगी, मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100, वो आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा।